नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। निकाय चुनाव को लेकर अब मतदान का दिन नजदीक आ रहा है, तो उससे पहले जो मैनिफेस्टो हैं वो पार्टियों के सामने आ गए हैं। कहीं कचरा प्रबंधन की बात है तो कहीं बेहतर स्ट्रीट लाइट व्यवस्था की बात है, कहीं पर बात हो रही है कि सड़क और ट्रैफिक में सुधार किया जाएगा, तो कहीं बात हो रही है कि जो भू स्वामित्व का मामला है उसे सुलझाया जाएगा। यानी बहुत सारे वादे किए जा रहे हैं, लेकिन जनता किसके वादों पर यकीन करेगी, किसके मैनिफेस्टो पर जाएगी, किसके संकल्प पत्र को स्वीकार करेगी, ये देखना होगा। एक बार फिर से चुनावी बयार है, वादों की बौछार है, और किसके वादे कितने असरदार हैं, जनता को किसके वादे दमदार लगते हैं, ये बड़ा सवाल है। जब मैनिफेस्टो घोषणा पत्र सामने आ जाता है तो फिर जनता देखती है कि किसके वादे सीधा सीधा उनके लिए काम करने के लायक हैं, मतलब किसके वादे ऐसे हैं जो लग रहा है कि वो व्यवहारिक रूप से जमीन पर उतरकर संपन्न हो सकते हैं। इस पर आज चर्चा करेंगे। पहले आपको सुनवा देते हैं कि राजनीतिक बयानबाजी कैसी हो रही है। लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय, ये ट्रिपल इंजन की सरकार है। मैं देख रहा था, हमने इसमें संकल्प पत्र में 20 संकल्प लिए हैं। मैं विपुल जी से और माननीय अध्यक्ष जी से मैं एक चर्चा कर रहा था, भी एक और संकल्प इसमें जोड़ा जाए, और वो है हरित सिटी का, कि हर शहर के अंदर चिन्हित करके हम वहां पर ट्री गार्ड के साथ लगातार पौधारोपण करने का काम वो हमारी ये स्थानीय सरकार करेगी। इसको मखा इसमें जोड़ा जाए और लोगों से पूछ करके आज क्या समस्या है, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है शहरों का बुरा हाल है। सड़कों पे कहते थेगड़ी नहीं लगी, सड़कें टूटी पड़ी हैं, सीवरेज बंद पड़े हैं, मतलब हर हिसाब से कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। हर हिसाब से शहरों का जो है अस्त व्यस्त हुआ। तो ये सब जो ये है मैनिफेस्टो कमेटी ने, ये हर पहलू विकास से लेकर कानून व्यवस्था तक, शिक्षा तक, और जो खासतौर पे सफाई कर्मचारी उनका सबका ध्यान रखते हुए बहुत अच्छा कार्यक्रम दिया है। मैं इनकी हार्दिक बधाई देता हूँ। और चलिए, सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनके साथ चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ प्रोफेसर विदु रावल जुड़े हैं, सुखबीर तंवर कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, विजेंद्र रेणु जी इंडियन नेशनल लोकदल से हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर रावल, हम मैनिफेस्टो देख रहे हैं, आपका भी, दूसरे दलों का भी, और एक और अभी आपको वो भी काम पूरे करने हैं जो विधानसभा को लेकर आपने किए हैं। उसमें बताया जाता है कि बहुत सारे संकल्प पत्र के वादे पूरे हो गए हैं, काफ़ी पर काम चल रहा है। लेकिन मैं अभी पढ़ रहा था, जैसे भू स्वामित्व का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है। जो लोग 20 साल से वहाँ पर रह रहे हैं उनकी समस्या जो है ख़त्म हो जाए, या कचरा प्रबंधन को लेकर जो बातें की गई हैं। तो जब ऑलरेडी किसी का शासन होता है, मतलब निगम में भी, तो फिर वादों के साथ जवाबदेही दोनों की बात आती है। निश्चित तौर पर आती है वरुण जी। आपको और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को, जनता टीवी देख रहे दर्शकों को नमस्ते। मैं उम्मीद करूं मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। दोनों जो प्रबुद्ध प्रवक्ता दोनों पार्टियों से, उनको भी नमस्ते। देखिए, निश्चित तौर पर अकाउंटेबिलिटी जो है वो डेमोक्रेसी का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। लोग 5 साल में अपना जो काम करते हैं, 5 साल बाद चुनावों के समय उसका रिपोर्ट कार्ड देते हुए अगले 5 साल का विजन रखना चाहिए। यही पॉलिटिकल पार्टीज को करना चाहिए, यही लोकतंत्र का तकाजा है। और इसी नाते से भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम, भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की जहां जहां सरकारें हैं वहां पर किस प्रकार से जन सुविधाओं के लिए हमने अभूतपूर्व कार्य किया है, किस प्रकार से जनता के जीवन के अंदर अभूतपूर्व बदलाव हम लेकर आए हैं, उनके जीवन को सुगम किया है, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की कुशलता रही है।
और इसी नाते ही एक बार भाजपा बार बार भाजपा का नारा जो है वो बुलंद हुआ। जहां एक बार भी वरुण जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है तो वहां की जनता फिर दूसरी पार्टियों की तरफ देखती नहीं है। आप देखते हैं चाहे राज्य के चुनाव हो और चाहे निगमों के चुनाव हो, हम जब एक बहुत मार्जिनल प्लेयर भी थे, भारतीय जनता पार्टी जब एक बहुत बड़ा दल नहीं थी हरियाणा के अंदर खास तौर पे, तब भी हम हरियाणा के नगर निगमों पर, नगर निगम नहीं बने थे उस समय, नगर पालिका नगर परिषदों पर तब भी भारतीय जनता पार्टी के लोग जीता करते थे। क्यों? क्योंकि ये जो चुनाव है ये विकास का चुनाव रहता है। यहाँ पर जातिवाद, क्षेत्रवाद या परिवारवाद का बोलबाला नहीं हो सकता है। यहाँ डिलीवरी करनी पड़ती है और डिलीवरी में भारतीय जनता पार्टी का कोई साहस नहीं। जिस प्रकार से आपने बिल्कुल ठीक दोनों विषय उठाए, चाहे कचरा प्रबंधन की बात हो, चाहे भूमि स्वामित्व की बात हो, जिस प्रकार से हमने भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न शहरों के अंदर जो है बड़े बड़े जो है कचरा प्रबंधन के लिए जो है बायो प्लांट्स लगाए हैं। इसके अलावा जिस प्रकार से हम एक अभूतपूर्व योजना लेकर आए कि जो लोग जो हैं वर्षों में दशकों से जमीन पर जो है किसी जमीन पर निगम की या निकाय की जमीन पर, म्यूनिसिपैलिटीज की जमीनों पर जो है दुकानें लिए हुए थे या मकान बनाए हुए थे, तो वो जो किराया दे रहे थे उनको क्यों ना जो है उसी भूमि का स्वामी बनाया जाए। और ये अभूतपूर्व था इसलिए क्योंकि ये जो है सभी शहरों के पौष इलाकों में थी। और इसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि किस प्रकार से आम लोगों के अंदर जो है वो इस भाव के अंदर को जगाया गया है कि वो लोग जो है जो निगम की इनकम के साथ जो बढ़ोतरी होती है और वो पैसा फिर शहर के ब्यूटिफिकेशन के अंदर लगता है, वो हमने देखा है कि सभी जगह पर इस प्रकार से काम चला है। हमारी जो संकल्प पत्र है, इसके संकल्प हमने लिए हैं, आपने बिल्कुल ठीक एक पैकेज में दिखाया कि 21वां जो संकल्प है वो मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जो है हमारी हर सिटी को हरित सिटी बनाने की दिशा में जो ट्री गार्ड के साथ पौधारोपण करने की बात है, वो भी ब्यूटिफिकेशन जो है नगरों की, उसमें जो है 4 चांद लगाने वाला है। ठीक है। तो हम ट्राइड, टेस्टेड और ट्रस्टेड है वरुण जी। जनता निरंतरता से हम पर भरोसा करती है। हमने जनता के जीवन में सुगमता लाए हैं। हमने घर बैठे होम डिलीवरी के लिए लगभग 50 योजनाएं ऐसी हैं जिसमें आपको जो है घर बैठे जो है वो सुविधाएं जो है बिना कहीं पर जाए जो है केवल एक मोबाइल के क्लिक पर आपको मिल जाती है। ये अभूतपूर्व है। हमने भ्रष्टाचार पर बहुत संयम लगाया है, बहुत तोड़ किया है, किस प्रकार से अव्यवस्थाओं का कचरे को दूर किया है, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, पारदर्शिता को बढ़ाया है। और इस नाते से जो भारतीय जनता पार्टी शासित ट्रिपल इंजन की सरकारें हैं वो बहुत शानदार कार्य कर रही हैं और बार बार जनता के बीच में विश्वास अर्जित कर रही हैं। ठीक है जी, ओके। सुखबीर तंवर के पास चलते हैं। सुखबीर जी, बीजेपी के 21 बड़े वादे हैं, आपके 10 बड़े वादे हैं। लगभग जो बड़े वादे हैं वो एक जैसे हैं, जैसे आवारा पशुओं को लेकर बात है, कचरा प्रबंधन को लेकर बात है। आप कह रहे हैं यातायात व्यवस्था बेहतर करेंगे, सड़कों का रखरखाव करेंगे, स्ट्रीट लाइट को बेहतर करेंगे, जल निकासी की बात वो भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। तो जनता किसके वादे पर मोहर लगाएगी? उनके संकल्प पत्र में पॉइंट्स ज्यादा हैं, 21 हैं, आपने 10 मेन रखे हैं। वरुण जी, राष्ट्र और समस्त विश्व को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस और बुद्ध पूर्णिमा की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर हमें श्रमिकों के हित और सुरक्षा और बुद्ध की शिक्षाओं पर चलने का संकल्प करना चाहिए। और अब आपका जो विषय है, आवाज देखिए आपकी म्यूट तो नहीं है। कांग्रेस का घोषणा पत्र, म्यूट तो नहीं है, आवाज आ रही है जी? हाँ बोलिए। आ रही है आवाज? बोलिए आ रही है। देखिए, कांग्रेस का घोषणा पत्र शहर और शहरियों की जमीनी हकीकत और जरूरतों पर आधारित है। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी निरंतर 11 वर्ष से जिस प्रकार से शहरियों को परेशान और दुखी कर रही है, वो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है किस प्रकार से ये जुमलेबाजी जनता के साथ कर रहे हैं। इसके अलावा शहरों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समावेशी विकास और भ्रष्टाचार रहित शासन की पक्षधर है और किस प्रकार से स्थानीय निकाय, चाहे वो नगर परिषद है, चाहे वो नगर निगम है, चाहे नगर पालिका है, जो भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड ध्वस्त हुए हैं, वो कहने की आवश्यकता ही नहीं। कितने लोग गिरफ्तार भी हुए और बहुत सारी ऐसी बातें हैं, वो अपने आप में इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है कि स्थानीय निकाय भ्रष्टाचार का अड्डा बने हुए हैं। इसके अलावा ये चुनाव वायदों का नहीं है बल्कि भरोसे का है।
निश्चित तौर पे अभी जो आप माननीय मुख्यमंत्री जी की बाइट चला रहे थे, बात कर रहे थे लोकसभा विधानसभा स्थानीय निकाय की, जिस प्रकार से लोकसभा में 5 लोकसभा में सीटें इनके बराबर और विधानसभा में मात्र दशमलव के अंतर से जिस तरह से विधानसभा चुनाव का अंतर रहा था, जबकि मुताबिक चुनाव आयोग 29 लाख वोटों की हेराफेरी का भी विषय है। चलो मैं उस विषय पे नहीं जाऊंगा। इसके अलावा आज जिस प्रकार से मूलभूत सुविधाओं के लिए सामान्य तौर पे जो हर शहरी, ना के सिर्फ जिनमें चुनाव है, अपितु जहां जहां स्थानीय निकाय है किसी भी प्रकार की, वो किस प्रकार से दुखी और परेशान है, इसमें कहने की जरूरत नहीं है। आज सफाई गुड़गांव की बात है, किसी शहर की बात करो वैसे तो कूड़े के ढेर कहीं भी चले मिल जाएंगे, कहीं चले जाओ, लेकिन जिस प्रकार से सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले गुड़गांव में कूड़े का ढेर वो बंदवाड़ी लैंडफिल साइट है, वो जाके देख ले भारतीय जनता पार्टी के लोग, आईना लग जाएगा, पता लग जाएगा कि 11 साल में क्या विकास हुआ है। और जो पेयजल की समस्या है वो छिपी हुई नहीं है। जल भराव की हर मानसून में अनेक वायदे करने के बाद किस प्रकार के हालात शहरों में हो जाते हैं, और सड़क, किसी शहर की सड़क में अंदरूनी तौर पे चले जाओ जो स्थानीय निकाय के अंतर्गत आती है, पता चल जाएगा। और अभी बात कर रहे थे भू स्वामित्व, और भू स्वामित्व के नाम पे जिस प्रकार से प्रॉपर्टी आईडी का एक विषय चलाया था जिसमें 90% से ज्यादा त्रुटियां थी, और जो आज उनको ठीक करवाने के लिए किस प्रकार से भ्रष्टाचार का नगर नाच पूरे हरियाणा प्रदेश के शहरों में चल रहा है, वो मेरे शहर आपसे किसी से छुपा हुआ नहीं है। और परिवार पहचान पत्र के नाम पे शहरी और ग्रामीण किस प्रकार से दुखी, जो अभी कह रहे थे कि हमने घर बैठे सुविधा कर दी है, परिवार पहचान पत्र के नाम पे हर तहसील में हर इस तरह की जगह जहाँ ठीक होते हैं वहां किस प्रकार के धक्के खा रहे हैं। 7-8 साल से विशेष कार्यशाला के बावजूद भी कोई अपेक्षित परिणाम अभी तक नहीं है। कहने का भाव ये है कि ये स्थानीय निकाय के हर विषय पे विफल है, और निश्चित तौर पे हरियाणा प्रदेश के शहरी इन सारे विषयों के भुक्तभोगी हैं, और निश्चित तौर पे इनको इस स्थानीय निकाय के चुनाव में सबक सिखाएंगे। और जिस तरह से पेंशन इन्होंने काटी और पीले कार्ड इन्होंने काटे, वो भी किसी छिपे हुए नहीं है। कि आपके वादों में ज्यादा दम है या उनके संकल्प पत्र में ज्यादा दम है? आपने नहीं, वो तो देखिए इनकी विफलताएं ले जाना वरुण, हर वोटर तक इनकी विफलताओं को ले जाना हमारा काम है। और अपना सुनिए, और अपना जो हमारा घोषणा पत्र है, हमारी जो विषय है उसको भी बताना, उसके बाद शहरी जो मतदाता वो फैसला कर लेंगे। ठीक है, ओके, शहरी मतदाता फैसला कर लेगा। रेडू साहब ये शहरी मतदाता फैसला करेगा, मैनिफेस्टो देख रहा है, वो संकल्प पत्र देख रहा है, आईएनएलडी के पास उसकी पोटली में क्या है बताने के लिए पब्लिक को? वरुण जी, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हुए हर गणमान्य व्यक्ति को इनेलो की तरफ से राम राम, नमस्ते और जय हिंद। सभी देश और प्रदेश वासियों को बुद्ध पूर्णिमा और श्रम दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। महात्मा बुद्ध की कृपा भी श्रमिकों पर बने, वो सुख और समृद्धशाली बने, ऐसी हम परमात्मा से कामना करते हैं। नगर निगम के, नगर पालिका के, नगर परिषद के चुनाव पहले भी बहुत बार हुए, इस बार भी हुए, और सभी अपने अपने वायदे करते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल भी पार्टी, आवाज बढ़ाओ जी रेडू जी की। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी भी ये वायदा करती है कि जो आम एमेनिटीज होती है, जिनकी पब्लिक को जरूरत होती है, उन सभी को यदि हमारे को मौका देती है प्रदेश की जनता, निगमों की जनता, तो हम हर वो सुविधा प्रदेश के लोगों को देने का काम करेंगे जो आम शहरी वासियों को जरूरत होती है। सबसे पहला मुद्दा है भ्रष्टाचार का। आज जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश पूरे देश में भ्रष्टाचार के मामले में नंबर 1 बना हुआ है, और वो भ्रष्टाचार ज्यादातर शहरों में है, चाहे निगमों में है, चाहे परिषदों में है, चाहे पालिका में है, क्योंकि शहरी लोगों को ज्यादातर सेवाएं इन्हीं के माध्यम से मिलती है, और वहां भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा बोलबाला है। ये मैं नहीं, सरकारी आंकड़े भी इस बात को प्रमाणित करने का काम करते हैं कि ये है। दूसरी बात जो अभी ये कह रहे हैं कि भाई आवारा पशु, जब हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, फिर डबल इंजन की सरकार बनी, और भगवान की दया से, भगवान की इन पर कृपा हुई, ट्रिपल इंजन की भी सरकार इन्हीं की है। मैं जींद शहर से हूं, यहाँ हमारी नगर परिषद की जो चेयरमैन है वो भारतीय जनता पार्टी की सैनी जी हैं। तो यहाँ पर आज तक तो एक भी आवारा पशु कम नहीं हुआ, गलियों में ऐसे ही आवारा पशु घूम रहे हैं,
और ट्रिपल इंजन ने पूरा जोर लगाया है, नहीं लगाया मैं नहीं कहता, लेकिन उसमें सुधार नहीं हुआ है। जल निकासी की जहां तक मैं बात करूं, 25 mm बारिश यदि हो जाए तो हमारे शहर की गलियां उसको सहन नहीं कर पाती हैं। कोई सीवरेज की व्यवस्था नहीं हुई। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, सरकार के प्रतिनिधि सुन रहे हैं, विधु रावल जी, और सरकार के कुछ और लोग भी सुन रहे होंगे, आप जींद शहर में ये प्रमाणित करवा दें कि सीवर की सफाई कब हुई थी। 5-7 साल पीछे से तो मैं देख रहा हूँ। रेणु साहब, जींद में तो वोट नहीं डल रहे ना। हाँ, वोट हर शहर का यही हाल है। हाँ। हर शहर का यही हाल है। इसलिए मैं सोनीपत का, इससे भटक जाता है मामला थोड़ा सा। मैं सोनीपत का मैं ले लेता हूँ। मैं सोनीपत का 5 साल प्रभारी रहा हूँ। मुझे ज्ञापन देने के लिए डीसी साहब के पास वहां जाना पड़ गया सोनीपत में, और वहां सारी हमारी टीम इकट्ठी हुई। हल्की सी बारिश आई और हमारे ना देसी भाषा में कहते हैं, अंग्रेजी वैसे आम भाषा में कहते 2 फुट पानी 3 फुट पानी, मैं कहता हूँ गोड्डा तो ऊपर पानी चला गया था। उस पानी में वो जाके 10 मिनट बारिश हुई थी, गोड्डों से ऊपर पानी जाके पजामे निकाल के हमें वो ज्ञापन देने का काम करना पड़ता। एक वहां पर रोड है, वहां पर रोड का मुझे नाम याद रहा, पिछले 10 सालों से टूटा पड़ा। महावीर शर्मा जी हमारे वहां के एमसी थे, उन्होंने दिखाया हमारे को। सोनीपत अंबाला हो, चाहे और दूसरे निगम है, चाहे पंचकुला का निगम की तो मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि अंबाला और सोनीपत तो हम खूब देखते हैं, बहुत बुरा हाल है। चाहे करप्शन का मामला हो, चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे सीवरेज का मामला हो। और दूसरी बात, लास्ट में मैं ये कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी को तो मैनिफेस्टो देना ही नहीं चाहिए भाई। इनको तो विकास बताना चाहिए। 12 साल से तो बैठे हो, आज भी आप कह रहे हो कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, ये करेंगे। ये कौन सा तुक है भाई? वरुण जी, मुझे ये बताइए, मैं 12 साल से सत्ता में बैठा हूं और आज मैं कह रहा हूं कि मैं हरित सिटी बनाऊंगा, मैं पशु डेयरी प्रबंध करूंगा। अरे भाई, 12 साल से आप बैठे हो, भला प्रदेश की जनता कब तक आप पर विश्वास करती रहेगी कि आप करोगे? आपका तो मैनिफेस्टो नहीं होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। ठीक है सर, पॉइंट नोटेड। अब जवाब देने दीजिए। बहुत ही अच्छा पॉइंट उठाया। नहीं रेणु साहब, बहुत ही अच्छा पॉइंट उठाया, जवाब तो लेने दीजिए। तो विधु रावल जी, आप ही सरकार में हैं, ट्रिपल इंजन आप ही चला रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं जी इस बार भी जिताइए, कचरा प्रबंधन कर देंगे, पानी की निकासी की व्यवस्था बेहतर कर देंगे। तो वो रेणु साहब कह रहे हैं आपको तो मैनिफेस्टो देना ही नहीं चाहिए, आपको तो बताना चाहिए क्या किया। वरुण जी, विकास जो है एक सतत प्रक्रिया है। विकास लगातार होने वाला कार्य है। विकास ऐसा नहीं कि आज शाम आपने कर दिया और चद्दर डालकर सो गए, कल सुबह करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं होता विकास के साथ। जहाँ कचरा प्रबंधन की बात है, कचरा रोज जनरेट होता है, और जिस प्रकार से हम देखते हैं कि कचरा जनरेशन भी बढ़ रहा है, जिस तरह से शहरीकरण जो है, आप ये बड़ा सुखद बात है कि पूरे देश के अंदर सबसे तेजी से जो अर्बनाइजेशन हुई है वो हरियाणा प्रदेश के अंदर हुई है। ये सुखद आंकड़े जो है नीति आयोग के आंकड़े हैं। जिस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात है, वो बताता है कि हमारे यहाँ पर पॉजिटिव जो है इन्फ्लक्स आया है। पूरे देश भर के लोगों ने हरियाणा के शहरों को मोर लिवेबल माना है। ज्यादातर लोग जो है देश भर से लोग आकर सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर बसना पसंद करते हैं। क्वालिटी ऑफ लिविंग की बात हो, चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो, और अभी तो राइट टू बिजनेस को लेकर बड़ी अभूतपूर्व जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ विषय किए हैं। लेकिन आज निकाय चुनावों को लेकर आपकी जो बहस है, उसमें ये बात कहना बड़ा आवश्यक है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन शहरों का कायापलट किया है। जिन शहरों की बात कर रहे हैं, चाहे सोनीपत की बात कर रहे हैं, मैं भी जो है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तो मैं भी सोनीपत में प्रभारी होने के नाते जो है समान विकास, समान रोजगार हमारा अधिकार के नाते जो है मैं भी कांग्रेस शासित सोनीपत में गया था। और ये सोनीपत तो वो कहा जाता था जो कि भूपेंद्र हुड्डा के फेवरेबल एरियाज में से एक था। लेकिन किस प्रकार से मामा भांजा चौक से बस अड्डे तक पहुंचने के लिए हमारे प्रोसेशन को कितनी दिक्कत हुई थी, वो रेणु जी वाली दिक्कत से बहुत अधिक थी। आज अगर आप इस सड़क पर चले जाएं तो आपको बेहतर चीजें मिलेंगी। सेक्टर 12 को आप देखेंगे तो आपको बेहतर व्यवस्था मिलेगी। किस प्रकार से अगर सोनीपत की पेरीफेरी में देखेंगे तो एक तरफ 334 से, हालांकि ये निकाय की उसमें नहीं आता, लेकिन क्योंकि शहरी और शहरवासी तो उपयोग करते हैं,
334A से लेकर माफी का 334B से लेकर जो है हम जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे को देखते हैं, हम देखते हैं वेस्टर्न पेरिफेरल को, हम देखते हैं गुड़गांव मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को, हम देखते हैं कि किस प्रकार से सोनीपत से गोहाना वाली सड़कों को किस प्रकार सड़कों का जाल बिछाया गया है, किस प्रकार गोहाना से लेकर गन्नौर तक, गन्नौर से लेकर राई तक, राई से लेकर कुंडली तक और कुंडली से लेकर खरखोदा तक किस प्रकार बड़ा सुंदर व्यवस्था जो एक रिंग रोड व्यवस्था की है। ये सब शहरों की बात हो रही है, केवल उन्होंने सोनीपत का जिक्र किया इसलिए बता रहा हूँ। इसी प्रकार की बात मैं अंबाला के लिए बता सकता हूँ, किस प्रकार जंडली से लेकर जो है जनसुई तक की व्यवस्था हम देख सकते हैं अंबाला शहर के अंदर। हम देख सकते हैं मानव चौक अंबाला शहर की से लेकर किस प्रकार हुड्डा सेक्टर 9 तक की व्यवस्था। हम देख सकते हैं अग्रसेन चौक जो अंबाला का है वहां से लेकर बस स्टैंड की व्यवस्था, कितनी ब्यूटिफिकेशन हुई है। अगर आप दो तस्वीरों को देख ले, हमारे शासन में आने से पहले और शासन में अब की बात है, तो आप देखेंगे कितना जो है काया पलट है। पंचकुला का इन्होंने जिक्र नहीं किया, मैं कर देता हूँ। पंचकुला में सेक्टर 28 तक जो है, रामगढ़ तक जो है 28 पंचकुला एक्सटेंशन तक बन गई। रामगढ़ पहले एक अलग होता था, आज सेक्टर 28 के अंदर लगभग आ गया है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी का वहां कार्यक्रम था। हम रेवाड़ी की अगर बात करें, दारूहेड़ा की बात करें, इस प्रकार का अभूतपूर्व बदलाव हम लेकर आए हैं क्योंकि हम जमीन पर काम करते रहे हैं। लेकिन रेणु जी का ये कहना कि आगे का कोई विजन नहीं होना चाहिए, काम कभी खत्म नहीं होता। रेणु जी, हमने श्रेष्ठ कार्य किया तभी तो जनता बार बार हमें चुन रही है और आगे भी हमसे उम्मीद रखती है और हमें पिछला किए हुए कार्य से भी और तेज गति से कार्य करना है। जहां तक जल भराव की बात है, जल निकासी की बात है, जल भराव जो है हरियाणा के अंदर केवल इन्होंने कहा 25 mm बारिश होने से, केवल बारिश की चंद बूंदें गिरते हुए ही हमारे सभी शहर चौक हो जाया करते थे। आज बड़े गर्व के साथ इस बात को कहता हूं कि 80% हरियाणा जो है जल भराव की समस्या से मुक्त हो चुका है। जहां बहुत कुव्यवस्था जो है ये लोग, क्योंकि देखिए इनके समय के कटे हुए जो है अव्यवस्थित प्लान है, उसका भी हमने निकासी का प्रयास किया। बाहर दोनों तरफ की जो है नालों की बात करें, वरुण जी कृपा करके मुझे समय देना थोड़ा सा इस बात को एक्सप्लेन करने का। उसके बावजूद भी देयर इज वर्क इन प्रोग्रेस, उसके बाद भी आवश्यकताएं पड़ रही हैं। बहुत चीजें कोर्टों में लटकती हैं जब कोई काम विकास का करने लगते हैं। तो हमने बेहतर सुविधाएं की हैं, लेकिन जहां पर ये कहते, आपने जब सवाल कांग्रेस वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि लोग दुख और परेशान है, लोग दुख और परेशान होते ना तो कांग्रेस को चुनते। लोग दुखी और परेशान, माफी चाहूंगा, उन्होंने कहा दुखी और परेशान है लोग। अगर लोग दुखी और परेशान होते ना तो कांग्रेस को चुनते। कांग्रेस को तो लगातार नकार रहे हैं, भाजपा को लगातार चुन रहे हैं। आप देखिए कल तक सोनीपत आपके हाथ में हुआ करता, सोनीपत नगर निगम का चुनाव आप जीते थे 2020 का, लेकिन बीच में जब उपचुनाव हुआ फिर आप हार गए। अब फिर आप हारने की कगार पर खड़े हैं। अरे आप मेयर ही ले गए अपने पास, तो फिर ये आप मेयर ही ले गए भाई। नहीं, लेकिन उपचुनाव हम जीते, बड़े बहुमत के साथ जीते। इसी प्रकार से अंबाला के अंदर हम जीते। और वरुण जी, आपने एक और सवाल पूछा था, वादों में दम की बात करें, और ये बड़ा अचरज नहीं है कि हमारे दोनों साथी अपने वादों का जिक्र नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर केवल भाजपा से स्क्रीन पे चल रहे हैं, क्योंकि नहीं, इनका ये तो स्क्रीन पर चल रहे हैं, लेकिन हमारे दोनों जो साथी हैं उनको भी अपने वादों में कोई विश्वसनीयता नहीं दिखती। वादे पे तेरे मारा गया, हरियाणा का जनता सीधा साधा, किस प्रकार से ये वर्षों नहीं दशकों तक हरियाणा में वादे करते थे, लेकिन चलिए ठीक है नहीं थे। और ये वरुण जी केवल ये यहाँ का फिनोमिना नहीं है। सोनिया गांधी की बिटिया प्रियंका वाड्रा जो है 6 गारंटी लेकर जो है कर्नाटका में आई थी। केवल 20 सेकंड दे दीजिएगा लास्ट में, मुझे केवल 20 सेकंड में बात करता हूँ। आप हिमाचल के अंदर जो है सोनिया की बिटिया प्रियंका जो गारंटियां लेकर गई थी, जो बुरा हाल इन्होंने जो है हिमाचल प्रदेश का किया है, कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह नहीं बची है। इनके वादे तो पूरे शुरू भी नहीं हुए हैं। आप जानते हैं लाडो लक्ष्मी योजनाओं को लेकर, माफी चाहूंगा, इनके वहां इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजनाओं को लेकर कर्नाटका के अंदर टॉयलेट टैक्स तक बढ़ा दिया इन्होंने, दूध पर टैक्स बढ़ा दिया, पेट्रोल के यहाँ पर छाती कूटते थे, चूड़ियां तोड़ते थे, पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ा दिए कर्नाटका में, हिमाचल प्रदेश में, तेलंगाना में। बुरा हाल इनकी वादों का, इसलिए अपने वादों पर चर्चा नहीं करते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से सवाल जरूर करते। ओके सुखबीर जी, मेरा मूल प्रश्न ये है कि जो आप वादे कर रहे हैं जल प्रबंधन को लेकर, निकासी को लेकर और कॉलोनियों में स्ट्रीट वेंडर व्यवस्था को लेकर, वो वादे बीजेपी भी कर रही है, तो क्या ये माना जाए कि फिर पब्लिक ये सोचेगी जिनकी सरकार है तो वादे पूरे होने की उम्मीद वहां ज्यादा रहेगी, या आपके वादों में दम ज्यादा दिखेगा पब्लिक को? देखिए वरुण जी, जिस प्रकार से निरंतर एक अवधारणा बनाई जा रही है ट्रिपल इंजन सरकार,
ट्रिपल इंजन किस प्रकार से टूटा है, मैं उसकी कुछ वानगी बताऊं आपको। गुड़गांव और फरीदाबाद दोनों सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले शहर हैं। 1.25 साल से ज्यादा हो गए निगम का चुनाव हुए, डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं हुआ। एक चुनाव 30 अप्रैल को प्रस्तावित था गुड़गांव वाला, और उसमें उससे एक दिन पहले रेवाड़ी में राव इंद्रजीत सिंह ने कहा नहीं, ये चुनाव नहीं होगा। इस प्रकार का ट्रिपल इंजन इनका चल रहा है। इसके अलावा जो ये बड़ी बड़ी बात करते हैं शहरों की, देखिए विगत के करीब 11 वर्ष से ज्यादा के कार्यकाल में एक भी हरियाणा विकास प्राधिकरण का सेक्टर विकसित इन्होंने नहीं किया, और इसके फलस्वरूप जिस प्रकार से शहर में अवैध कॉलोनियों की भरमार है वो मेरे आपसे किसी से छिपी भी नहीं है। और जो विकास के वायदे और दावे करते हैं, गुड़गांव जैसे वैश्विक शहर में जो सबसे ज्यादा राजस्व देता है, आज बस अड्डा नहीं है, आज अस्पताल नहीं है। इसके अलावा एक पंचग्राम की अवधारणा विगत की खट्टर सरकार लेकर आई थी, उस पंचग्राम की अवधारणा का भी किस प्रकार से यहाँ केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी ने विरोध किया है और कहा कि ये योजना नहीं हम होने देंगे। ये किस प्रकार के ट्रिपल इंजन की बात करते हैं। मैं आज इन्हीं के उदाहरण से इस प्रदेश की जनता से आह्वान करता हूं कि इस प्रकार से झूठे निकम्मे एक दूसरे की टांग खींचने वाले लोगों को निश्चित तौर पर स्थानीय शहर की सत्ता से हटाएं और हरियाणा प्रदेश के शहरों में विकास का एक नया उजाला लाएं। आज ये प्रदेश के लिए अत्यंत आवश्यक है। अरे बीच में मत बोला कर, बीच में बोलते अच्छे नहीं लगते, अपने समय पे बोला करो जो बात। प्लीज 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 बीच में मत बोला करो, प्लीज बीच में मत बोला करो। भाषाई मर्यादा बनाकर बात करें। नहीं वरुण, ये कौन सा तरीका है? प्लीज भाषाई मर्यादा बनाकर बात करें। प्लीज नहीं क्या तरीका बताइए। नहीं अरे भाई, अभी तक बहुत अच्छी चर्चा चल रही थी, इसे व्यक्तिगत ना बनाए बिल्कुल भी नहीं। प्लीज नहीं प्लीज नहीं मानेंगे भैया, आप चैनल पर बैठे हैं, इसे व्यक्तिगत बिल्कुल ना बनाए। नहीं प्लीज प्लीज इस व्यक्ति को नहीं प्लीज। चर्चा आप पिछले 25 मिनट से इतने अच्छे से बात कर रहे हैं, आखिरी में आते आते क्यों डिरेल हो रहे हैं भाई? प्लीज अपनी बात, अपना पॉइंट रखिए। सुखबीर जी सिर्फ अपना पॉइंट रखिए। सुधारना जानता हूँ। नहीं प्लीज नहीं, इसे पर्सनल मत बनाइए प्लीज। नो सुधार देंगे प्लीज प्लीज नहीं प्लीज। बेवकूफ आदमी नहीं रुकिए, नहीं प्लीज, नो पर्सनल कमेंट, नो पर्सनल कमेंट प्लीज, नो पर्सनल कमेंट। कोई किसी पे व्यक्तिगत कमेंट नहीं करेगा, अपनी अपनी बात रखेंगे सर। प्लीज प्लीज नो पर्सनल कमेंट। रुक जाइए रुक जाइए, मुझे चर्चा यही बंद करनी पड़ जाएगी। रुक जाइए, ऑडियो गिराइए भाई, दोनों ऑडियो डाउन करिए। नहीं प्लीज, नो पर्सनल कमेंट किसी पे भी प्लीज। एक सेकंड रुक जाइए, रेडू साहब के पास। रेडू साहब, अब आपने देख लिए वादे आपने, अब मैं वही कह रहा हूं कि जब एक जैसे वादे होते हैं तो पब्लिक क्या सोचती है फिर? देखिए, मैंने पहले बताया बीजेपी को तो वायदे करने ही नहीं चाहिए, इनको तो अपने विकास के काम गिनवाने चाहिए थे। और कांग्रेस पार्टी वाले कितने भी वायदे कर लो कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपनी लड़ाई को मिटा लेगी, वही बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस पार्टी तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए ये चुनाव लड़ रही है। क्यों? आपने देख लिया, अरे वो पंचकुला में क्या ड्रामा देखा इनका आपने? पंचकुला में क्या ड्रामा देखा चंद्रमोहन बिश्नोई का, और उसका वो कैसे कैसे खड़े हो गए। सोनीपत में कितने निर्दलीय खड़े हो गए हैं। सोनीपत में कांग्रेस के सुखबीर भाई कितने आपके साथी और फार्म भर करके वो लड़ रहे हैं कि भाई मेरी टिकट काट दी, मेरी टिकट काट दी। कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती ये है कि 20-20 अपना वजूद बचाए रखने के लिए कई आदमियों को थापी लगा देती है, और वो टिकट एक को मिलती है, फिर इनका झगड़ा बढ़ता है। बाकी बातें तो मैं नहीं कहूंगा। सुखबीर तंवर की एक बात जरूर मुझे अच्छी लगी कि भाई टांग खिंचाई है, लेकिन वो सबसे ज्यादा सुखबीर भाई आपके अंदर ही है। अरे गोकुल सेतिया का बयान तो बिल्कुल ही ताजा है, मैं तो उस पर डिबेट करने की सोच रहा था आज। हाँ, गोकुल सेतिया ने देखियो क्या कहा, झक खा रहा है सड़कों के ऊपर, बीजेपी में मलाई चाटी, आज हमारे यहाँ आ गया। अरे भाई ये टांग खिंचाई, दरअसल सुखबीर तंवर को ये पक्का याद हो रखा है ना, इसलिए ये नहीं पता कि कहाँ कहना है, कहीं भी कह देते हैं टांग खिंचाई। आपको तो ये शब्द यूज करना ही नहीं चाहिए सुखबीर भाई, चलिए आपको शोभा नहीं देता। समय इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में ये चुनाव होगा, ये कहीं ना कहीं बीजेपी को जिताने का प्रयास कर रहे हैं, और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को यदि वहां की जनता आशीर्वाद देती है तो हम जरूर सारे काम पूरे करेंगे। 30 सेकंड ओनली 30 सेकंड समय हो गया। लास्ट हाँ जी,
विदु राहुल जी ने कहा कि विजेंद्र रेड्डी ने कहा है कि आगे का विजन नहीं होना चाहिए। मैंने ये शब्द नहीं प्रयोग किया मेरे छोटे भाई, मैंने ये कहा आपको नए काम बताने चाहिए, पुरानों को गिनवाना चाहिए कि हमने ये कर दिया, हमने कितनी डायरी प्रबंधन का प्रबंध कर दिया, हमने कितनी जो है ना आवारा पशुओं को पकड़ लिया, ये बताइए और हम आगे क्या करेंगे वो बताने का काम। ओनली 30 सेकंड सर, टाइम नहीं है जी। रावल साहब, जो विजेंद्र रेड्डी जी ने भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा किया है, आप अपने रिपोर्टर्स को भेजिए और विजेंद्र रेड्डी जी को जरूर जो है देखना चाहिए। हम हर चुनावी कार्यक्रम में ठीक यही कर रहे हैं, अपने किए हुए कार्य गिनवा रहे हैं और आगे का विजन दे रहे हैं। लेकिन आपने एक सवाल जो पूछा था कि एक जैसे वादे किस पर करे जाए भरोसा, भरोसा वहां होता है जहां पर पहले काम किया होता है। भारतीय जनता पार्टी की गारंटी यानी पूरी गारंटी, पूरी होने की गारंटी। जब हम कोई वादा करते हैं तो वो वादा पूरा होता है, इसलिए जनता हम पर विश्वास करती है। चुनाव में वादे सभी करते हैं, लेकिन विश्वास जनता केवल हम पर करती है, क्योंकि हम वादों को निभाना जानते हैं। ओके, तो देखते हैं लिखित वादे हैं, किसके वादे पर जनता भरोसा करती है, 10 तारीख को पता लग जाएगा। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।